दोस्तों, आज मैं आपको गरीब पर गर्मी का कहर कहानी सुना रही हूँ। एक छोटी बच्ची नीतू अपनी माँ से कहती है, मामा मुझे तो ठंडा पानी पीना है, ये गर्म पानी नहीं पीना है। आपको पता है मेरी सहेली राखी के पापा एक नया फ्रिज लाए हैं और कल जब मैं उनके घर गई थी तो उसने मुझे फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पिलाया। वो ठंडा पानी पीकर बहुत मज़ा आया और गर्मी भी नहीं लगी। अरे बेटी नीतू, तुम जानती तो हो ना, तेरे पापा और मैं दोनों मिलकर कितना कमा पाते हैं। बेटा उससे हम फ्रिज नहीं ले सकते। हाँ, अगर तुझे ठंडा पानी पीना है ना तो मैं कल अपनी मेम साहब से बर्फ़ ले आऊँगी और तू उस बर्फ़ को पानी में मिलाकर पी लेना, ठंडा ठंडा पानी, ठीक है? अच्छा बेटा, अब मैं काम पे जा रही हूँ, मैंने खाना बना दिया है, थोड़ी देर बाद खा लेना। नीतू बोलती है, माँ बिजली तो चली गई और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले चलो, मैं वहीं पंखे की हवा में बैठ जाऊंगी। माँ उनके घर पर तो हमेशा ही लाइट रहती है ना? हाँ बेटा, क्योंकि उनके घर पर इन्वर्टर जो लगा है उससे लाइट भागने पर भी लाइट हमेशा आती रहती है। अच्छा चल, पर वहाँ जाके कोई दंगा शरारत मत करना वहाँ पर, वरना मेम साहब नाराज़ हो जाएंगी। बस एक ही जगह बैठे रहना, समझी? अच्छा माँ, मैं बिल्कुल चुप बैठी रहूँगी। नीतू की माँ गायत्री एक कोठी में झाड़ू पोछा बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे। वो कहते हैं ना, गरीब के लिए तो हर मौसम ही मुसीबत बनकर आता है। इस साल तो बेहद गर्मी पड़ रही थी और इस समय गर्मी अपने पूरे पीक पर थी। नीतू नीतू को बहुत गर्मी लगती थी। वो थोड़ी हवा खाने की उम्मीद में अपनी माँ के साथ काम पर चली गई। वहाँ पहुँचने के बाद गायत्री की मेम साहब, अरे गायत्री, आज तो तुम नीतू को भी अपने साथ ले आई हो। गायत्री कहती है, मेम साहब आज इसने मेरे साथ आने की जिद पकड़ ली तो मैं इसे ले आई। मैंने इसको बहुत मना भी किया पर ये माने ही नहीं। अच्छा कोई नहीं, चल अब जल्दी से तू सारे काम निपटा ले। और हाँ नीतू, तू मेरे साथ चल जरा छत पर। अब तू आ ही गई है तो चल थोड़ा सा काम तू भी कर ले। छत पर ना झाड़ू लगा दे और सारे गमले हटा के बहुत सफाई से लगाना। नीतू कहती है, मैं झाड़ू, पर मैं तो हवा। फिर मेम साहब माया नीतू को छत पर ले गई। तभी माया की 7 साल की बेटी श्रेया भी अपनी मम्मी को देखकर छत पर आ गई। श्रेया कहती है, ओ गॉड, यहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मॉम आप इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो? माया, अरे श्रेया बेटा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चलो जल्दी से नीचे जाओ, यहाँ पर बहुत गर्मी है, आज धूप बहुत ही तेज़ है। अब आप अपने कमरे में जाओ और एसी चलाकर बैठ जाओ, और हाँ, फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल कर खा लेना। ओके, जाओ अब जल्दी से, मैं भी आ रही हूँ। बस नीतू को ज़रा काम बता दो क्या क्या करना है। तब तक एसी चला के रखो, मैं आऊँगी तो मुझे भी कमरा ठंडा मिलेगा। ओके मॉम, और मैं टीवी पर अपना कार्टून भी देख लूँगी। माया, ओह गॉड, आज तो मानो सूरज बड़ा ही गुस्सा कर रहा हो। बड़ी तेज़ धूप है आज, बिल्कुल जला देने वाली धूप है। अच्छा देख नीतू, ये सारे गमले हटा हटा के अच्छी तरह से इनके पीछे से साइड से झाड़ू लगा देना। अब मैं नीचे जा रही हूँ, धूप से तुम मुझसे रुका ही नहीं जा रहा इतनी तेज़ धूप में। नीतू बेचारी रोने को हो गई। वो बेचारी खुद गर्मी से बचने को और पंखे की हवा लेने को वहाँ आई थी, पर माया मेम साहब ने तो उसे तपती धूप में काम पर लगा दिया। माया को उसकी छोटी उम्र पर दया भी नहीं आई। नीतू क्या करती बेचारी, वो उस तपती गर्मी में झाड़ू लगाने लगी। तभी उसकी माँ गायत्री अपना काम निपटा कर ऊपर आई। अरे बेटा तू छोड़, ला मुझे दे ये झाड़ू, मैं लगा देती हूँ, तू जाके उधर छाया में बैठ। नीतू कहती है, माँ मैं नीचे पंखे की हवा में बैठ जाऊँ, यहाँ छाया में भी तो गर्मी लग रही है ना? गायत्री, हाँ तू नीचे ही जा, वहाँ मैंने पंखा चला रखा है, वो अभी पोछा लगाया था ना तो उसको सुखाने के लिए पंखा चलाया है। तू भी वहीं पर जाकर बैठ जाना, जब मैं आऊँगी तब पंखा बंद कर देंगे। नीतू फिर नीचे गई और वहाँ पर बैठ गई। तभी माया ने फ्रिज से एक तरबूज निकाला और नीतू को कहा, अरे नीतू यहाँ तो आ जरा। नीतू ने सोचा कि आज तो मेम साहब उसे तरबूज खाने को देंगी, और उसने तो अभी तक तरबूज खाया भी नहीं था। वो गई, खुश होकर गई और बोली, जी मेम साहब आपने कुछ कहा? माया, अरे
ये पंखा बंद कर, बिना वजह पंखा क्यों खोल रखा है। तभी गायत्री भी आ गई। माया कहती है, अरे अब तो घर एकदम सूख जाता है, इतनी गर्मी जो पड़ रही है, बिना वजह ही पंखा खुला रहता है। पता है कितना ज़्यादा बिजली का बिल आता है हमारा। अब तुम्हें क्या कहें, तुम्हें इन सब से क्या ही मतलब, पर मुझे तो सब देखना होता है ना। तभी उसकी बेटी अपने कमरे से चिल्लाती है, मॉम जल्दी आओ ना, जल्दी लाओ तरबूज मेरे लिए, आप जल्दी से आ जाओ, एसी चला हुआ है, बिल्कुल कमरा ठंडा हो गया है और मुझे ठंड भी लगने लगी है। वो एसी ब्लैंकेट कहाँ है, मुझे दे दो। माया कहती है, बेटा वहीं अलमीरा में तो रखे हैं, ले ले वहाँ से। गायत्री भी कहती है, अच्छा मेम साहब अब हम जाते हैं, सारा काम कर दिया है। गायत्री नीतू को अपने साथ लेकर घर आ गई। रास्ते भर नीतू बहुत दुखी हो रही थी। ये बात गायत्री भी जानती थी। गायत्री, अरे नीतू बेटा चल ना, देखो आइसक्रीम का ठेला है, चल आइसक्रीम खाते हैं, थोड़ी ठंडक तो मिलेगी इस चिलचिलाती गर्मी से। हाँ माँ मुझे भी खानी है आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बेहद पसंद है। अरे भैया वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम देना। हाँ 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 माँ आप भी खा लो ना। हाँ हाँ मैं भी खाऊंगी, भैया एक आइसक्रीम और दे दो। गायत्री मन ही मन, चलो आइसक्रीम खाने से मेरी बच्ची थोड़ी खुश तो हुई, वरना उस मेम साहब के घर में कितनी दुखी हो गई थी। और इससे बेचारी से मेम साहब ने इतनी तपती धूप में ऊपर झाड़ू भी लगवा ली। अगले दिन जब गायत्री काम पर आई तो माया, अरे सुनो, कोई भी पंखा मत चलाना, ऐसे ही घर को सूखने देना। ठीक है मेम साहब। माया, अरे इन लोगों को का क्या जाता है, पंखा खुला छोड़ जाते हैं, चलो अब मैं थोड़ा सा एसी चला के थोड़ा आराम कर लूँ। जैसे ही वह कमरे में गई तो फिसल कर गिर गई। अरे मैं तो गिर गई, बचाओ कोई है। गायत्री, अरे ये तो मेम साहब की आवाज़ है। वो दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ मेम साहब क्या हुआ। अरे मेम साहब तो बेहोश हो गई। अब क्या करूँ, मेरे पास तो साहब का नंबर भी नहीं है, क्या करूँ मैं क्या करूँ। हाँ ऐसा करती हूँ, ई रिक्शा बुला लाती हूँ, उसमें बिठाकर इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। फिर गायत्री ने एक ई रिक्शा वाले को बुलाया और इस रिक्शे वाले की मदद से मेम साहब को रिक्शे में बिठाया और नज़दीकी हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर बोलते हैं, अरे ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये अचानक गिरी तो बेहोश हो गई। माया, हाँ वो मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर पड़ी, फिर तो मुझे कुछ पता ही नहीं। अरे गायत्री तुम लाई मुझे यहाँ पर तुम तो जा चली गई थी। गायत्री कहती है, वो मेम साहब मैं बाहर का बाथरूम साफ़ करना भूल गई थी, बस मैं वो ही साफ़ कर रही थी फटाफट कि आपकी आवाज़ आई, तब मैं दौड़ कर आई। डॉक्टर कहते हैं, देखो ये दवाई इनको देते रहना। फिर गायत्री माया को घर ले आई। माया कहती है, सारी गलती मेरी ही है, मैं ना तुम्हें पंखा चलाने से मना करती और ना ही मैं आज गिरती। गायत्री कहती है, मेम साहब मैं आपके लिए नींबू पानी बना के लाई हूँ, आप ये पी लो, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। माया कहती है, अरे गायत्री तू भी तो गर्मी में मेरे साथ इधर से उधर घूम रही है, ऐसा कर तू भी अपने लिए एक गिलास नींबू पानी बना ले। मन ही मन में माया सोचती है, अरे मैं इसको कितना कुछ कह देती हूँ, पर फिर भी ये तुरंत ही मुझे डॉक्टर के पास ले गई। अब मुझे अपनी ये गलती सुधारनी होगी, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। फिर गायत्री भी अपने घर चली गई। माया कुछ सोच ही रही थी, तब उसका पति सोमेश भी घर आ गया। अरे माया कैसी हो तुम, ठीक तो हो ना। माया, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो गायत्री उस वक्त पर यही थी, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। सारी गलती मेरी ही थी, मैंने ही उसे पोछा लगाने के बाद पंखा चलाने से मना कर दिया था। अच्छा सुनिए, मैं कुछ सोच रही थी, क्यों ना हम एक पंखा गायत्री को खरीद कर दे दें। उसके घर में बस एक छोटा सा टेबल पर रखने वाला पंखा है, गर्मी तो देखो कितनी भयंकर पड़ रही है। मैंने खुद देखा था, उसकी वो छोटी बच्ची हवा के लिए तरस रही थी, और वो भी रात में कैसे सोती होगी, दिन भर वो जो इतना काम करती है। अरे हम जाने कितने पैसे यूं ही खर्च कर देते हैं, क्यों ना किसी गरीब की मदद ही कर दें। सोमेश, ठीक है माया तुमने सही सोचा, इसके साथ मुझे एक आइडिया और आया है, क्यों ना हम एक ठंडा पानी वाली मशीन बगल के चौराहे पर लगवा दें। अरे कितने लोग वहाँ से गुजरते हैं, उन्हें इतनी गर्मी है, प्यास भी लगती होगी, इससे उनकी प्यास भी बुझेगी और हमारे हाथों एक नेक काम भी हो जाएगा।
जाने ही कितने सब्जी वाले, रिक्शा वाले, फल वाले, मज़दूर वहाँ से गुजरेंगे, उस पानी को पिएंगे तो हमें दुआ देंगे। ये लोग भरी दोपहरी में भी काम करते हैं, और हाँ, उनकी ज़रूरत के समय उन्हें ठंडे पानी मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। जो इधर से गुजरेगा कम से कम वो तो ठंडा पानी पी सकेगा। माया गायत्री को पंखा देती है, जिसे पाकर नीतू और गायत्री बहुत खुश होती हैं, और सोमेश चौराहे पर एक ठंडे पानी की मशीन लगवा देता है। माया और सोमेश अपने इस नेक काम से बेहद खुश थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।